नमस्कार, करियर आईएएस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं न्योमा एयरबेस के बारे में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एयरबेस। क्यों? क्योंकि इसका जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है वो चाइना को पूरी तरह से काउंटर करता है और इसीलिए इंडिया ने 230 करोड़ रुपए खर्च करके इसको डेवलप किया है। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। लद्दाख में अपनी सैन्य क्षमताएं जो है वो अब भारत मजबूत कर रहा है, यानी कि पूरी तरीके से अब भारत चाइना को काउंटर करने के लिए रेडी है। बिकॉज जब भी हम इन बॉर्डर इलाकों की बात करते थे तो हम ये देखते थे कि भाई चाइना तो बहुत तेजी से अपने सैन्य अभियान भी लेकर के आ रहा है, एयरबेस भी बना रहा है, लेकिन इंडिया उतना ज्यादा काउंटर नहीं कर पा रहा था चीजों में, उतनी तेजी से चीजें डेवलप नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब फाइनली धीरे धीरे जो आपके डेवलपमेंट्स हुए हैं उससे ये पता चल रहा है कि हम बेहतर पोजीशन पे हैं। सो नाउ आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसी में। सो आप देखोगे न्यूज निकली थी आपकी फर्स्ट पोस्ट, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सभी में ये न्यूज आई है। द इंडिया एक्टिविटीज न्योमा एयरबेस क्लोज टू चाइना बॉर्डर, अ बूस्टर शॉट फॉर आर्मी इन लद्दाख। ठीक है, और लद्दाख का रीजन तो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो भी जाता है। तो चलिए इसी को अब बात कर लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सो भारतीय सेना ने बुधवार को पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के अत्यंत निकट स्थित न्योमा एयरबेस को औपचारिक रूप से वापस से संचालन में ला दिया है। यानी कि अभी तक ये औपचारिक रूप से संचालित नहीं हो रहा था, लेकिन फाइनली क्या है, अब इंडिया ने बोला है कि हम इसको औपचारिक रूप से संचालित करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? तो देखो, क्योंकि ये भारत की उत्तरी सीमाओं पर जो सैन्य क्षमता है इसको मजबूत करेगा, इसको मजबूत करने का काम करेगा। ये ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही साथ ये एयरबेस ऐसे समय सक्रिय हुआ है जब अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना का एक बड़ा सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार भी जारी है। इस दोहरी गतिविधि ने एलएसी पर भारत की तैयारियों को स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि किस तरीके से भारत हर एक प्रहार के लिए, हर एक कड़े जो कदम है उसके लिए तैयार है और कैसे वो उसको टारगेट करने वाला है। नाउ पृष्ठभूमि और सामरिक संदर्भ की अगर हम बात कर लें तो आपको याद होगा कि भारत और चाइनीज सेना के बीच में 2020 में झड़प हुई थी। ठीक है, हमने इस बार हमारी छठी वार्ता हुई है। ठीक है, और छठी वार्ता में भी अगर देखा जाए तो हमारे बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। वो आप न्यूज पे मत जाना कि न्यूज चैनल्स वाले लिख देते हैं कि फाइनली अब जो इंडिया चाइना के बीच का बॉर्डर इशू है वो खत्म हो गया। वो नहीं खत्म हुआ है। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं ना उसमें खाली बस आप देखोगे तो इनके कूटनीतिक संबंध तो बेहतर हुए हैं आपस में कहने के लिए, लेकिन जो जमीनी स्तर पर उसकी बहाली करना, यानी कि पेपर में तो आपने लिख दिया कि हाँ ये काम होगा, लेकिन आप उसको जो जमीनी स्तर पर लैंड की बहाली होनी चाहिए थी, जमीनी स्तर पर जो विश्वास होना चाहिए था दोनों देशों के बीच में, सेनाओं को पीछे करने को लेकर के, गश्त करने को लेकर के जो समझौते होने चाहिए थे वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व हो गए? बिकॉज क्योंकि हमारे बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व हुए ही नहीं है। लेकिन आपको न्यूज़पेपर, मीडिया चैनल सब ये बताते हैं कि भारत ने जंग जीत ली, भारत ने जो है वो धूल चटा दी चाइना को, भारत ने ये कर दिया। बट जो एक्चुअल डेवलपमेंट्स है वो ये बताते हैं कि भाई अभी भी जमीनी स्तर पर हमारी विश्वास बहाली पूरी तरीके से नहीं है, जिसके चलते लगातार छठी वार्ता के बावजूद, ये छठवीं हमारी सर्दी आ गई है, लेकिन दोनों देशों की सीमाएं अग्रिम मोर्चे पर अभी भी तैनात रहती हैं। दोनों जगह से सेनाएं हमारी तैनात हैं। तो अब बताइए आप कैसे कह सकते हो कि भैया बेहतर डेवलपमेंट्स यहां पर हुए हैं? आगे आते हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी के शब्दों में यहां पर बातचीत कही गई है कि कूटनीतिक संबंध हमारे जरूर सुधरे हैं, लेकिन विश्वास की कमी बरकरार है और ऐसे में मजबूत बुनियादी ढांचा और त्वरित प्रक्रिया क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें सिर्फ ये सोच करके अपने यहाँ के डेवलपमेंट्स को इसलिए नहीं रोक देना चाहिए, या बॉर्डर के डेवलपमेंट्स को इसलिए नहीं रोक देना चाहिए कि भाई अब तो हमारे कूटनीतिक संबंध सुधर गए हैं और सामने जो हमारा दुश्मन देश है वो उस तरीके का कोई कार्य नहीं करेगा। पाकिस्तान क्या कभी बाज आता है? हमने पहलगांव हमले का जवाब दिया, ऑपरेशन सिंदूर किया, उन्होंने क्या किया हमारे यहाँ पर? आपको पता है कि क्या सिचुएशन है? आपको पता है क्या चीजें चल रही है? फाइनली आज रिजोल्यूशन ला करके गृह मंत्रालय ने ये कह दिया है कि आतंकी हमला था जो भारत पर हुआ है। राइट, चलो आगे बातचीत कर लेते हैं। न्योमा एयरबेस के बारे में बात करते हैं। सामरिक क्षमता का ये नया अध्याय शुरू हो रहा है न्योमा एयरबेस का। नाउ स्थान की बात करते हैं, भौगोलिक स्थिति जानेंगे क्योंकि ये जानना बहुत ही ज्यादा भाई जरूरी भी हो जाता है हमारे लिए। तो स्थान है हमारा पूर्वी लद्दाख। दूरी की बात करें तो एलएसी से ये मात्र और मात्र
35 किलोमीटर दूर है, यानी कि अगर कोई भी हमें सैन्य कार्रवाई करनी होगी तो त्वरित हमें यहाँ पर एक्शन रिएक्शन सब देखने को मिल जाएगा, तो दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से ना। ऊंचाई की बात कर लेते हैं तो भैया 13,710 फीट ऊंचा है। दुनिया के सबसे ऊंचे अगर हम ऑपरेशनल एयरफील्ड का नाम लें तो उसमें ये हमारा शामिल हो जाता है पूर्वी लद्दाख। दुनिया के सबसे ऊंचे ऑपरेशनल एयरफील्ड में आता है हमारा पूर्वी लद्दाख, राइट। ये जरूर याद रखना है आप लोगों को। उन्नयन का दायरा की बात करें तो भारत ने लगभग 230 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए हैं न्योमा एयरबेस का विस्तार करने के लिए। और इसके तहत क्या क्या काम किए गए हैं तो भैया 2.7 किलोमीटर का मजबूत आपका सड़क बनाया जाएगा, रनवे बनाया जाएगा, ठीक है, पक्की सतह का रनवे होगा। आधुनिक एटीसी, एटीसी का मतलब है एयर ट्रैफिक कंट्रोल, ये कॉम्प्लेक्स हमारा बनाया जाएगा। बड़े हैंगर्स बनाए जाएंगे, आपातकालीन क्रैश बे बनाए जाएंगे कि मान लो अगर कोई ऐसी युद्ध की स्थिति होती है, आपातकालीन स्थिति होती है तो कैसे काम करेंगे। साथ ही साथ सैनिक और एयर क्रू के लिए आवासीय ढांचा यहां पर डेवलप किया जाएगा रहने के लिए। तो फाइनली न्योमा एयरबेस में जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं ये होने वाले हैं वो भी 230 करोड़ की लागत में। आगे आते हैं, ये एयरबेस अब भारी मालवाहक विमानों और हेलीकॉप्टर तथा भविष्य में लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त हो चुका है पूरी तरह से। आगे बात करते हैं आईएएफ प्रमुख की प्रतीकात्मक उड़ान, इसके बारे में ये जो हुई है वो जानते हैं। सो भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने स्वयं हिंडन बेस से आपका C-130J सुपर हरक्यूलिस उड़ा करके न्योमा के मधु एयरफील्ड में लैंडिंग की, ताकि ये बताया जा सके कि फाइनली ये जो ऑपरेशन में आ चुका है हमारा न्योमा एयरबेस और वर्क कर रहा है। आगे आ जाते हैं एयरबेस की विश्वसनीयता की उन्होंने पुष्टि करी है यहां पर उड़ान भर करके। इन्होंने ये बताया है कि भैया हमारा जो शक्ति संचालन है वो ऊंचाई में कितना बेहतर है, हम अच्छा काम कर सकते हैं और सामरिक मास्टरी का ये प्रतीक मानी गई है, राइट। नाउ उनके साथ पश्चिमी वायु कमान प्रमुख एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र भी यहां पर उपस्थित थे, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसके सामरिक महत्व को अब हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजिकली इन्वायरमेंट या स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट्स, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। तो पूर्वी लद्दाख में त्वरित सैन्य पहुंच, ये एयरबेस अब निम्न संवेदनशील क्षेत्रों में तेजी से सैनिक व रसद पहुंचाने में सक्षम होंगे। अब इसमें शामिल क्या है तो पेंगोंगसो, डोमचोक और देपसांग, ये तो वो मेन क्रूशियल पॉइंट्स है जिनको लेकर के इंडिया और चाइना के बीच में बहस छिड़ी हुई है। मेन ये वो इलाके हैं जहां पर हमने अभी तैनात कर रखे हैं, जिससे पीछे हटने को कोई भी तैयार नहीं है। तो इसलिए जरूरी है कि यहां पर हमें त्वरित सैन्य पहुंच चाहिए। ये क्षमता चीन के साथ किसी भी संभावित टकराव की स्थिति में निर्णायक साबित हो सकती है एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, जरूरी है भाई इंडिया के लिए। 2026 तक लड़ाकू अभियानों की संभावना। सो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार यहां पे बताया गया है कि 2026 में जो लड़ाकू विमान है ऑपरेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार हो सकता है। हालांकि अत्यधिक ऊंचाई के कारण कुछ तकनीकी चुनौतियां रहेंगी, पर ये चीन के मुकाबले भारत की जो एयर पावर प्रोजेक्शन है इसको और भी ज्यादा सुदृढ़ कर देगा। तो देखो बहुत ज्यादा ऊंचाई है तो थोड़ा बहुत ऑपरेशनल दिक्कतें उसमें आएंगी, बट उनको साइडलाइन करके यहां पर यह है कि हम पूरी तरीके से फोकस करेंगे अपनी क्षमताओं पर। चीन की गतिविधियां और प्रतिस्पर्धा की बात करते हैं। देखो पिछले 5 वर्षों की अगर बात करी जाए तो चीन ने एलएसी के निकट तमाम एयरबेसों को उन्नत किया है, जैसे कि होटन चीन ने बनाया है, ठीक है, काश्क चीन ने बनाया है, गुर्सगा चीन ने बनाया है, शिगात्से चीन ने बनाया है। ये इंडिया के लिए बनाए गए, इंडिया को टैकल करने के लिए, और आपके पूरे इस बॉर्डर पे बनाए गए, ठीक है। बांगड़ा बनाया है, निंगची बनाया है और होपिंग बनाया है, राइट। आगे आ जाते हैं, ये J-20 स्टील्थ फाइटर, बम वर्षक, टोही विमान और विभिन्न ड्रोन तैनात किए हैं। साथ ही चीन ने सीमा के पास कई नए हेलीपोर्ट भी बनाए हैं। ये जो परिप्रेक्ष्य हो जाता है हमारा, अगर इसकी बात करें तो भारत का ये कदम शक्ति संतुलन की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। साथ ही साथ पूर्वी प्रचंड प्रहार जो वहां पर चल रही है एक्सरसाइज, वो क्यों इंपॉर्टेंस रखती है, जो एक्सरसाइज यहां पर चल रही है ये भी समझेंगे। तो देखो अरुणाचल प्रदेश में जो मेचुका है और अन्य ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है वहां पर 3 स्पीयर कोर के हजारों भारतीय सैनिक सहभागी हैं। अभ्यास का उद्देश्य है कि त्वरित लामबंदीता देखी जाए, ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स, अगर युद्ध का समय है या फिर कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति है तो हमारा ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स कितना मजबूत है, सटीक हमले हम कितने कर पा रहे हैं, हमारी क्षमताएं क्या हैं, और थल तथा हवाई जो समन्वय है वो कितना बेहतर बन पा रहा है। अगर कोई लैकिंग्स दिखेगी तो हम उसको क्या करेंगे, सुधारेंगे, राइट। एक अधिकारी ने कहा कि संघर्ष में सही बल, सही जगह और सही समय पर पहुंचना ही जीत सुनिश्चित करता है, और ये आपके सबके लिए भी है कि अगर आप संघर्ष कर रहे हो, सही दिशा
दिशा में नहीं है, सही आपको जगह नहीं पता है कि कहां से आपको कैसे करना है, और आपके पास उसके लिए समय नहीं है, तो आप अपने टारगेट को नहीं पा सकते हो। एंड ये स्टूडेंट्स लाइफ के लिए भी बहुत ही बेहतरीन चीज है। चलिए आगे बात करते हैं, भारत का व्यापक सीमा बुनियादी ढांचा नेटवर्क समझ लेते हैं कि न्योमा के अलावा हमने कौन कौन से और आईएएफ जो हैं, प्रमुख ऑपरेशन आईएएफ लद्दाख में डेवलप कर रखे हैं। तो हमारे पास लेह है, कारगिल है, थोसई है, थोइस है, और साथ ही साथ दौलत बेग ओल्डी है, जो कि दुनिया के सबसे ऊंचे जो एएलजीएस है उनमें से एक हो जाता है। पूर्वोत्तर में भी भारत ने कई एएलजीएस उन्नयन कर रखे हैं, जैसे कि पासीघाट, मेचुका, वालोंग, टूटिंग, अलोंग और जीरो। ये सभी भारत की उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर स्ट्रैटेजिक डीप रिस्पांस ग्रिड को मजबूत बना देते हैं। निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो न्योमा एयरबेस का सक्रिय होना भारत की एलएसी केंद्रित जो सैन्य रणनीति है इसमें एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। एयर मोबिलिटी, टेक्निकल लॉजिस्टिक्स, अगर टेक्निकल लॉजिस्टिक्स की बात करें और त्वरित प्रतिक्रिया की बात करें तो ये बहुत ही बड़ा रोल अदा करने वाला है, और स्ट्रैटेजिक डिटरेंस की नई ऊंचाई ये प्रदान करेगा। एक तरफ चीन सीमा बुनियादी ढांचे का बड़ा विस्तार कर रहा है, वहीं न्योमा एयरबेस के जैसे प्रोजेक्ट भारत को संतुलित बनाए रखने और साथ ही साथ किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए निर्णायक क्षमता प्रदान करते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ ये आज की हमारी न्यूज थी न्योमा एयरबेस को लेकर के, जो दोबारा से ऑपरेशनल वर्क में आ रही है क्योंकि हमें चाइना को टैकल करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी कमेंट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको नेक्स्ट डे आकर के जरूर बताऊंगी। अगेन थैंक यू।